त्योहारों का सीजन करीब है और इस त्योहारी सीजन की शुरुआत होगी नवरात्रि से। नवरात्रों में जगह जगह दुर्गा माँ के पंडाल दिखाई देंगे और इन पंडालों में दिखाई देंगी दुर्गा माँ की बेहद खूबसूरत छोटी और बड़ी मूर्तियां। इन मूर्तियों को बनाने के लिए आगरा और आगरा शहर के दूर दराज इलाकों से आए कारीगर पिछले कई महीनों से जी जान से जुटे हुए हैं और अब समय आ गया है कि जब इन्हें इनकी इस मेहनत का फल मिल सके। जनसंदेश टाइम्स की टीम ने इन कारीगरों से मुलाकात की और जाना कि किस तरह से ये लोग कड़ी मेहनत और लगन से इन मूर्तियों को तैयार करते हैं और आस्था से सराबोर व्यापार के माध्यम से अपनी जीविका चलाते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। नवरात्रों में आपने देखी होगी दुर्गा माँ की खूबसूरत मूर्तियाँ बाजारों में पंडालों में नजर आती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसको मूर्ति को बनाने में कितनी मेहनत एक मूर्तिकार करता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं खूबसूरत मूर्तियां यहाँ दुर्गा माँ की रखी हुई हैं, कुछ बनी हैं कुछ अधबनी हैं। क्या इनको बनाने का प्रोसेस है, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं वो बताएंगे। फिलहाल मैं अपने साथी से कहूँगा कि ये सारी चीज़ें दिखाएं, किस तरह यहाँ अधबनी दुर्गा माँ की प्रतिमाएँ रखी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाली प्रतिमाएँ अभी ये तैयार की जा रही हैं, पूरी तरह तैयार नहीं हैं। जब ये तैयार हो जाएंगी तो ये पंडालों में जाकर सजने को तैयार हो जाएंगी, पंडालों की शोभा बढ़ाएंगी और लोग इनके सामने आरती उतार कर अपने मन की मुरादें मांगेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो आगरा के नहीं हैं, कोलकाता से आए हैं मूर्तिकार। उनसे बात करते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कितनी मेहनत इन मूर्तियों को बनाने में लगती है। जी परिचय सबसे पहले जानना चाहूँगा। नमस्कार, मैं आकाश दास, मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल बेलडंगा से हूँ मैं, कोलकाता का। सबसे पहले बताएं कि किस तरह का मटेरियल शुरुआत में लिया जाता है, क्या सांचे में ढाला जाता है, क्या किया जाता है? नहीं, हमारा जो प्रोसेस है पूरा हाथों से बनती है। पहले जो ढांचा बनती है लकड़ी का, उसके बाद घास से इसका प्रोसेस बनती है, उसके बाद ही हमारा मिट्टी से जैसे काम होती है उसी तरह से हमारा जो कला है उसी टाइप से हम बनाते हैं, इसका रूप देने का कोशिश करते हैं जो माता का। तो इसमें कलर वगैरह किस तरह किया जाता है? इसका नेचुरल वाला कलर वगैरह वो मिट्टी में जो पेंट यूज़ होता है उसी टाइप का है, मिट्टी से ही बनती है जो कलर वगैरह, नेचुरल कलर, कोई दूषित पानी दूषित वाला कलर नहीं है, पानी वाला कलर, एकदम इको फ्रेंडली। थोड़ा आप हमें बताएंगे किस तरह की तैयार प्रतिमाएं आपने रखी हुई हैं? मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ आएँ और देखें कि एक मूर्ति बनाने के लिए मूर्तिकार कितनी मेहनत करता है और एक कच्ची मिट्टी से लेकर उसको दुर्गा माँ की एक विशाल मूर्ति बनाने के लिए कितनी मेहनत करके उसे खूबसूरत रूप दे दिया जाता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये मूर्ति कितनी खूबसूरत कितनी बड़ी है, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह कंप्लीट नहीं है। अभी मूर्तिकार इसमें जान डालेंगे, इनको चुनरी पहनाएंगे, इनको कपड़ों से सजाएंगे, बहुत खूबसूरत इनको बना दिया जाएगा। इन मूर्तियों को बनाने में कितना समय, अगर एक मूर्ति की बात की जाए तो लग जाता है? एक मूर्ति पे लगभग 1 महीने काम करना पड़ता है, इसको तो धूप से सुखाना पड़ती है और बहुत प्रोसेस होते हैं, उसी तरह हम उसका काम करते हैं। लगभग 1 महीने लग जाते हैं एक मूर्ति का सेटअप बनाने के लिए। तो आप कोलकाता से आकर यहाँ रहते हैं, एक लंबा समय आपको यहाँ रहना होता होगा? हाँ, 5-6 महीने हम इधर रुकते हैं काम के लिए, तो अभी 9 दुर्गा बाद हम फिर लौट जाऊँगा। तो सिर्फ 9 दुर्गा के जो महोत्सव के टाइम पर ही आप आते हैं, या आप वैसे भी, जैसे इसके बाद दशहरा आ जाएगा तो टेसू बनाए जाते हैं और भी जैसे मिट्टी की और भी चीज़ें बनती हैं, जैसे कि भगवान राम की प्रतिमा मूर्ति भी बनाई जाती है, उसके लिए आप लोग नहीं यहाँ रुकते? नहीं, उसके लिए हम नहीं रुकते। वो वाला मूर्ति हम कोलकाता में बनाते हैं, हम दुर्गा वाला मूर्ति इधर ही बनाते हैं, दुर्गा माता का मूर्ति। तो हम 5 महीने के लिए आते हैं, दुर्गा माता का मूर्ति, गणेश जी बैठते हैं, गणेश जी का मूर्ति बनाते हैं, और किसी का ऑर्डर रहते हैं तो हम बना के दे जाते हैं इसी टाइम पे। जी ये तो आप थोड़ा सा इसमें बताइए, जैसे ये हाथ पर ये कलर दिख रहा है, मैं साथी से कहूँ ये कलर, ये कौन सा कलर इसमें इस्तेमाल किया जाता है? और ये जैसे कपड़े हैं, ये जो है बाल आपने आर्टिफिशियल लगाए हैं, ये चीज़ें थोड़ा इनके बारे में बताइए, किस तरह की ये चीज़ें होती हैं, कहाँ से आप इनको लाते हैं? जो हम सामान कोलकाता से ले आते हैं प्योर। अच्छा। और जो कलर यूज़ होती है वो खड़िया मिट्टी, और वो एक तरह का मिट्टी होती है, उसमें कलर होती है, कलर बनाते हैं हम। और जो गहना है उसकी माता का, उसका कागज़ से बनती है, वो भी कोलकाता से बन के आता है, उसका कारीगर अलग होता है। जिसका बाल वगैरह और कपड़ा होता है वो नेचुरल, और बाल जो होता है ना वो भी एक लकड़ी से बनती है, पार्ट से बनती है, जो सुतली वगैरह रस्सी बनती है उसी टाइप से बनती है जो बाल भी। तो इसमें जो चीज़ सामान रहती है सब नेचुरल वाला, इसमें पानी में कोई दूषित होने वाला चीज़ नहीं हम यूज़ करते, प्योर इको फ्रेंडली।
तो सबसे अहम बात यह है कि इको फ्रेंडली मूर्तिकार जो है कोशिश करते हैं कि इको फ्रेंडली मटेरियल ही इस्तेमाल करें। मैं अपने साथी से गुजारिश करूंगा इस मूर्ति को दिखाएं। ये अभी तैयार नहीं है, पूरी तरह तैयार होने के बाद ये बेहद खूबसूरत नज़र आएगी। आप इसमें देख सकते हैं भगवान गणेश हैं, माता हैं, और मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं कितनी विशाल मूर्तियां यहाँ बनकर तैयार हैं, और पंडाल जैसे कि मानो बेहद खूबसूरत नज़र आ रहा है। जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक दुर्गा माँ की मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि हम खूबसूरत पंडाल देखते हैं, पंडालों में दुर्गा माँ की मूर्तियाँ देखते हैं, हम आरती उतारते हैं, लेकिन हमारे जहन में ये भी बात होनी चाहिए कि एक मूर्तिकार इन्हें बनाने के लिए किस तरह जी जान से लगे रहते हैं, और ना सिर्फ जी जान से लगे रहते हैं बल्कि उनकी जीविका से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला होता है। तो दर्शकों, आपने देखा, हमने कोलकाता से आए कारीगरों की बनी हुई मूर्तियाँ दिखाई, उनके विचार जाने कि वो किस तरह कितनी मेहनत करते हैं इन मूर्तियों को बनाने में। अब हम बात करते हैं आगरा में जो कारीगर मौजूद हैं, जो मूर्तिकार हैं, वो किस तरह से इन मूर्तियों को तैयार करते हैं और कितनी मेहनत इसको बनाने में लगती है, हम उन्हीं से जानते हैं। फ़िलहाल मैं अपने साथी से कहूँगा पहले इस मेरे पीछे जो दुर्गा माँ की मूर्ति है विशाल, इसको दिखाएँ। और ये एक अधबनी अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, या फिर ये कहें कि इसका मॉडल तैयार हो चुका है, इस पर अभी जो साज सज्जा की जानी है वो अभी बाकी है। जो कपड़े हैं, जो गहने हैं, कलर इस पर होना है, ये चीज़ें अभी बाकी हैं। हमारे साथ आगरा के ही मूर्तिकार मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे किस तरह आगरा के लोग इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं परिचय जानना चाहूँगा, नाम बताएं। मेरा नाम धीरज कुमार है। ये जो मूर्ति रखी है इतनी विशाल, ये किस मटेरियल की बनी है, क्या इस्तेमाल किया जाता है? इसमें पीओपी का यूज़ होता है और थोड़ा नारियल का जटा होता है वो यूज़ होता है इसमें। उसके बाद इसको सांचे में डालते हैं, इस प्रकार बनती है ये मूर्ति। सांचे में डालने की क्या प्रक्रिया होती है? सांचे को गर्म किया जाता है? नहीं, ऐसा होता है, रबड़ की डाइयाँ होती हैं, उसमें सेट होता है पीओपी, फिर उसको निकाला जाता है, फिर बनाई जाती है। 1 घंटा करीब 2 घंटे करीब लगते हैं मूर्ति बनाने में। कितना आप लोग कब से इसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं? जैसे अभी 16 कनागत चल रही हैं, श्राद्ध कहते हैं, 9वां दिन है, करीब 5-6 दिन अभी बाकी हैं नवदुर्गे शुरू होने में। तो आपने पिछले वक्त को अगर देखा जाए तो कब से इसकी तैयारी शुरू कर दी? 3 महीने पहले। 3 महीने पहले से? 3 महीने पहले से हम लग जाते हैं इस काम करने में। एक मूर्ति का ड्यूरेशन अगर टाइम नोट किया जाए, एक मूर्ति को कच्चे माल से लेकर मार्केट में उतारने की स्थिति तक लाने के लिए कितना वक्त लगता होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता, एक मूर्ति को तैयार करने में 1 हफ्ता लगता है। तो यहाँ थोड़ा सा फ़र्क कोलकाता के कारीगर और आगरा के कारीगरों में आ रहा है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी कि हमें इतना वक्त लगता है, तो वहीं आगरा के कारीगर काफ़ी कम समय ले रहे हैं। मटेरियल में भी फ़र्क है, काफ़ी चीज़ें मैं और बताऊंगा कि ये जो प्रोसेस है ये आगे किस तरह जाता है। थोड़ा हमें बताएं कि इसके बाद किस तरह तैयारी होती है, कलर का क्या प्रोसेस है? कलर डला हुआ है, इस पर आप कपड़े वगैरह पहनाएंगे। जी, और वो आपके सामने क्या इस पर रह गया है अभी? इस पर कपड़ों की डेकोरेशन होगी। अच्छा। मुकुट है, माला हैं, पोशाक हैं, वो पहनाई जाएंगे। अभी कलर इस पर हो चुका है? कलर हो चुका है। तो अपने साथी से कहूँगा कि थोड़ा सा करीब आकर इसको जूम इन करके दिखाएं। ये मूर्ति बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी ये मूर्ति पूरी तरह से तैयार नहीं है। इसमें भी जो मूर्तिकार हैं, हमारे साथी हमारे साथ मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें अभी मुकुट है, कुछ कपड़े हैं, चुनरी हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें काफ़ी लगाने के लिए अभी रह गई हैं। इसी तरह से इसके करीब ही एक मूर्ति और रखी है, ये भी इसी तरह से अभी जो है काफ़ी इसमें काम होना बाकी है। मैं अपने साथी से गुजारिश करूंगा मुझे फॉलो करें, जिससे कि मैं इन मूर्तिकारों की मेहनत को मैं ये दिखा सकूं कि जो मार्केट में, जो बाज़ारों में तैयार दुर्गा माँ की मूर्तियाँ पंडालों में पूजा के लिए पहुंचती हैं, खूबसूरत दिखती हैं, वो कितनी मेहनत के बाद तैयार होती हैं। मैं आपसे कहूँगा थोड़ा सा बताएं इसमें, जैसे कि ये कपड़े लगे हुए हैं, ये बाल वगैरह हैं, ये किस तरह से जो है आप लगाते हैं? कहाँ से इस बाल को लेकर आते हैं? ये बाल सारे बाज़ार से आते हैं, और ये बाल सारे कलकत्ता के होते हैं, और कपड़े तो आपको मार्केट से मिलते हैं सारे पोशाक बनाने के लिए। कपड़े कहाँ से मिलते हैं? यहीं बिजली घर पे एक मार्केट है, वहाँ से मिलते हैं। ठीक है। तो इसमें कोई ख़ास तरह का कपड़ा इस्तेमाल होता है, या मतलब क्या इसमें आप देखते हैं खरीदारी से? जितना सुंदर कपड़ा होता है उतने अच्छी लगती है माता रानी। सिंपल रहता है मतलब कपड़ा। अच्छा, सिर्फ दुर्गा माँ की मूर्तियाँ ही बनाते हैं या और भी मिट्टी का सामान आप बनाते हैं? लक्ष्मी गणेश बनते हैं। अच्छा, कहाँ है, थोड़ा आप दिखाएं हमें लक्ष्मी गणेश मैं अपने साथी से कहूँगा थोड़ा मुझे फॉलो करें, आप भी मेरे साथ आइए और बताने की कोशिश करें कि कितनी मेहनत एक मूर्तिकार करता है। जो प्रतिमाएं, जो मूर्तियां हमें बाज़ारों में, पंडालों में दिखाई देती हैं, उसके पीछे कितनी मेहनत छुपी होती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक बहुत बड़ा पंडाल है, जिसके अंदर तैयार
माँ की, दुर्गा माँ की प्रतिमाएं रखी हैं। अभी लक्ष्मी गणेश की बात हो रही थी, हम आ चुके हैं। ये देखिए, ये तैयार छोटी छोटी मूर्तियाँ बेहद खूबसूरत हैं, ये रखी हुई हैं। लक्ष्मी हैं, भगवान गणेश हैं, काफ़ी सारे हैं। देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत ये मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं। मैं अपने साथी से गुजारिश करूँगा कि मैं जानने की कोशिश करता हूँ इन छोटी मूर्तियों में और बड़ी मूर्तियों के, इन छोटी मूर्तियों में और बड़ी मूर्तियों के बनाने में किस तरह की मेहनत में फ़र्क आता है, क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है? ऐसा है, थोक का काम भी होता है हमारे यहाँ पे। तो ये मूर्तियाँ हमारे यहाँ पीओपी की बनती है और मिट्टी का माल हम कोलकाता से लाते हैं। और बाहर के ग्राहक आते हैं, जो दिल्ली वगैरह के ग्राहक होते हैं, वो हमसे ख़रीद के दुकानें लगाते हैं, जो उनके लिए लगा हुआ है इस समय। हमने कोलकाता के कारीगरों से भी अभी बात की थी, उनके मूर्ति बनाने के तौर तरीके, समय, उसमें और आपके में काफ़ी फ़र्क है। ऐसा क्यों? जैसा कि उन्होंने बताया कि वो काफ़ी लंबा समय एक मूर्ति को ले लेते हैं बनाने में, आपने 1 हफ्ते का समय कहा, इसमें क्या फ़र्क आता है, क्यों ऐसा? ऐसा हम लोग फर्मे से बनाते हैं जी। एक मॉडल को एक मॉडल बनाने में बहुत टाइम लगता है, उसकी डाई बनाते हैं और डाई बनने के बाद समय कम लगता है। वो एकदम पूरा ढांचा खड़ा करते हैं कलकत्ता वाले, हर चीज़ का एक एक बारीकी से काम करना, तो इसलिए उनको समय ज़्यादा लगता है। मोटे मोटे तौर पर मैं जानना चाहूँगा, एक छोटी मूर्ति से लेकर एक साइज़ जो बढ़ता जाता है, पैसे का क्या फ़र्क आता है, कितने तक की महंगी से महंगी होती है और एक लो प्राइस कितना है? तो ऐसा बनाने के ऊपर है, जितनी कला आदमी करेगा मूर्ति में तो उसका पूरा हर्जाना लेता है। और जैसे नॉर्मल तरीके की मूर्ति होती है तो नॉर्मल प्राइस में रहती है। कितने से शुरू होता है और कहाँ एंड हो रहा है आपके प्राइस का, मैं जानना चाहूँगा। मूर्तियाँ यहाँ से स्टार्ट हो जाती है 51 रुपये से, दुर्गा जी की देखने के लिए आपको मिलेगी छोटी। अच्छा। और 10,000 तक की आपको मूर्तियाँ देखने के लिए मिलेगी, 10 फुट तक की। 10 फुट तक की? हाँ जी। अच्छा, 10 फुट से ज़्यादा की मूर्ति आप नहीं बनाते हैं? उससे बड़ी, उससे छोटी कितने फुट तक की बनाते हैं और उसकी क्या प्राइस रहता है? वो 51 रुपये वाली है, वो आपकी 6 इंच की है, पीओपी में 6 इंच की मूर्ति है। देखिए, चूँकि आपकी जीविका से ये मामला पूरा संबंधित है, आपका व्यापार है, दुर्गा पूजा तो होती है 9 दिन के, इसके बाद आप कैसे अपना एडजस्टमेंट करते हैं, कैसे जीविका चलाते हैं, थोड़ा ये बताइए। ऐसा हमारा पूरा काम पूरी साल भर करते हैं हम लोग। किस तरह से? अब बैंक से लोन उठा के या कुछ बिजनेस करके कैसे भी पैसा इकट्ठा करके पूरी साल लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद रिकवरी करते हैं, निकालते हैं पैसों को। कहने का मतलब ये है कि जो फ़ायदा इस दौरान मिलता है उसको आप कैरी फॉरवर्ड चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं जानना चाहूँगा, दशहरा जैसे कि आएगा दुर्गा माँ की पूजा के बाद, तो दशहरे में हमारे यहाँ टेसू बनाया जाता है, वो भी आप बनाते हैं? नहीं, हमारे यहाँ बनता नहीं है टेसू, वो गांव देहात के लोग बनाते हैं, तो ला के उनको बेचा करते हैं लोग। लेकिन माता सीता, भगवान राम की प्रतिमा, मूर्तियाँ तो बनाते होंगे? हाँ, राम जी की मूर्ति आपको मिलेगी देखने के लिए हमारे पास। पूरा राम दरबार होगा, वो हम लोग बनाते हैं। अपने इस काम से संतुष्ट हैं आप पूरी तरीके से? अरे बहुत खुश हैं अपने काम से, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने देखा किस तरह मूर्तिकार अपनी एक लंबे वक्त की मेहनत लगाता है, तब जाके पंडाल में खूबसूरत दुर्गा माँ, भगवान राम, माता सीता, गणेश जी महाराज, ये चीज़ें नज़र आती हैं इनकी मूर्तियाँ। कुल मिलाकर हम तो यही करेंगे कि इनकी मेहनत को समझते हुए, इनकी जो जीविका चलाने की कोशिश है, इसको समझते हुए हम इन्हें शुभकामनाएं देते हैं और आने वाले त्योहारों के लिए इनको ये शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाले त्यौहार इनके लिए जीविका के लिहाज से शुभ साबित हों। आगरा से जनसंदेश टाइम्स के लिए जावेद खान।